जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हो, ठीक, जिन सभी का फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम अभी चल रहा है, ठीक, उन सभी का मेजर 5 का एग्जाम खत्म हो चुका है और मेजर 6 अभी स्टार्ट होने वाला है, जिनमें हम आज मेजर 6 एमजीसी 6 का हिंदी का देखेंगे एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन। और एग्जाम में यही से आएगा, तो सिलेबस पढ़िएगा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आता है और सिलेबस से बनाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो अगले सेशन में आप सभी को दिखेगा मेजर एमजीसी 7 का हिंदी वाला। जितने बच्चे हैं उन सभी का एमजीसी 7 का यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा सेशन, और उसके बाद एमआईसी का मिल जाएगा। और मेजर 6 का हम लोग अभी देख रहे हैं, और इससे पहले मेजर 5 आप सभी का क्लियर हो चुका है, ठीक। सेमेस्टर 4 रहने वाला है, तो देखते हैं। यहाँ पे हमारा चैनल लोगो हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे चैनल का नाम हो जाएगा यूनिवर्सिटी बीएजोन, या किसी भी यूनिवर्सिटी हो आपके बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी का हर एक प्रॉपर क्लास आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगा। और एग्जाम स्पेशल जितने सारे एग्जाम चलेंगे उन सभी के एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन बाय केशव सर के साथ, यानी हम जो अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक। पहले से फॉर्मेट में कुछ चेंजेस किया गया है, आप लोग देख सकते होंगे। और यहाँ पे हमारा सेमेस्टर 4 रहने वाला है, मेजर 6 का हिंदी। टोटल टोटल क्वेश्चन हमारा 55 रहने वाला, 45 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है, ठीक। यहाँ से आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और बात रहा कि पीडीएफ का कि, तो या आप ये सब टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। और टेलीग्राम चैनल लिंक आप सभी को इसी भी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी पर्सनल क्यूरीज होगी हमें इंस्टा पे आप सभी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय काव्य शास्त्र का मुख्य विषय क्या है? तो काव्य के स्वरूप, गुण और प्रभाव का अध्ययन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि काव्य लक्षण से क्या तात्पर्य है? तो काव्य की परिभाषा एवं उनके स्वरूप को बताने वाले लक्षण से, ठीक। अगला हमारा है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काव्य हेतु का संबंध किससे है? तो काव्य की रचना से, के कारण से, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, काव्य की रचना के कारण से। अगला हमारा हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन, काव्य प्रयोजन का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, काव्य रचना का उद्देश्य या उनसे प्राप्त होने वाला फल। अगला हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य का प्रमुख प्रयोजन क्या माना गया है? तो आनंद एवं यश की प्राप्ति माना गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, काव्य के प्रमुख भेदों में किसका उल्लेख किया जाता है? तो दृश्य एवं श्रव्य काव्य का वर्णन किया जाता है, या उल्लेख कह सकते हैं। अगला हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शब्द शक्ति का संबंध किससे है? तो शब्द के अर्थ बोध कराने की शक्ति से हो जाएगा। अगला हमने कहा है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन में है, शब्द की मुख्य शक्तियां कितनी मानी जाती है? तो ये 3 ही मानी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला हम लोग का है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति है? तो अभिधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है, काव्य गुण से क्या तात्पर्य है? तो काव्य की शोभा और प्रभाव बढ़ाने वाले तत्व। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, काव्य दोष किसे कहा जाता है? तो काव्य में उत्पन्न होने वाली कमी या त्रुटि को काव्य दोष कहा जाता है, ये परिभाषा कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, काव्य में उत्पन्न होने वाली कमी या त्रुटि को काव्य दोष कहते हैं, ठीक। अगला हमारा यहाँ पे हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन कि काव्य में शब्द दोष किसे संबंधित है? तो शब्द दोष हो जाएगा शब्दों के अनुचित प्रयोग से, ठीक। अगला हमारा हो जाएगा 13वां नंबर क्वेश्चन में, अर्थ दोष का संबंध किससे होता है? तो काव्य में अर्थ की त्रुटि से होता है, और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है, काव्य गुण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो काव्य को प्रभावशाली और सुंदर बनाना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा।
अगला हमारा यहाँ पे है 15 नंबर क्वेश्चन, काव्य दोष का प्रभाव क्या होता है? तो काव्य की प्रभावशीलता और सौंदर्य कम होता है। और नेक्स्ट हम लोग क्या है 16 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत का सबसे मुख्यता किससे है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि काव्य से प्राप्त होने वाले आनंद से है। ठीक। अगला हमारे यहाँ पे 17वां नंबर क्वेश्चन, अलंकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा काव्य की शोभा बढ़ाना। ऑप्शन हम बी यहाँ पे हमारा टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है रीति सिद्धांत का मुख्य संबंध किससे है? तो काव्य की विशिष्ट पद रचना या शैली से। 19वां नंबर क्वेश्चन है ध्वनि सिद्धांत के प्रमुख आचार्य कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आनंद वर्धन। ठीक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन में है 20वां नंबर क्वेश्चन, वक्रोतित सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा कुंतक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, औचित्य सिद्धांत का मुख्य संबंध किससे है? तो काव्य में उचित एवं उपयुक्त प्रयोग से हो जाएगा। अगला हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो भरत मुनि को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला हमारा यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, रीति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वामन हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हो जाएगा 24वां 24 नंबर क्वेश्चन कि ध्वनि सिद्धांत में काव्य की आत्मा किसे माना गया है? तो ध्वनि को माना गया है ध्वनि सिद्धांत में। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में 25वां नंबर क्वेश्चन है औचित्य सिद्धांत के प्रमुख आचार्य कौन माने जाते हैं? तो क्षेमेंद्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। 26वें नंबर क्वेश्चन में है यमक अलंकार की प्रमुख विशेषता क्या है? तो एक ही शब्द की पुनरावृत्ति अलग अलग अर्थों में होना ही हमारा यमक अलंकार की प्रमुख विशेषता हो जाएगा। अगला हम लोग का क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, उपमा अलंकार में किसका विधान किया जाता है? तो एक वस्तु की दूसरे वस्तु के समानता का किया जाता है। तो यहाँ पे बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 28वां नंबर क्वेश्चन, रूपक अलंकार की मुख्य विशेषता क्या है? तो यहाँ पे हमारा उपमेन में उपमान का उपभेद आरोपण करना ही हमारा रूपन अलंकार की मुख्य विशेषता हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हम लोग टिक कर देंगे और आगे देखते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कह रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार में किसकी प्रधानता होती है? तो संभावना या कल्पना की प्रधानता होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 30वां नंबर क्वेश्चन कि एक सेकेंड, यहाँ पे कह रहा है अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है बी हमारा सही होगा, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना ही हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है 31वां नंबर क्वेश्चन, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा, 4 चरण। अगला हमारा हो जाएगा 32वां नंबर क्वेश्चन, दोहा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? तो 13 मात्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 33वां नंबर क्वेश्चन, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भी हमारा सही होगा।
अगला हमारा 34वां नंबर क्वेश्चन, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो 24 मात्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला है हमारा 35वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? तो निम्नलिखित है, आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित मतलब होता है नीचे दिए हुए। तो नीचे में जो दिया हुआ है उसमें तो दोहा होगा, और एग्जाम में चेंज कर दिया ऑप्शन, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, दोहा रहा तो दोहा पे टिक करिएगा। अगला हमारा 36 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र का संबंध मुख्यतः किससे है? तो पाश्चात्य साहित्य के काव्य के स्वरूप एवं सिद्धांतों के अध्ययन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 37वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्लेटो के अनुसार काव्य किसका अनुकरण है? तो अनुकरण का ही अनुकरण हो जाएगा, अनुकरण का अनुकरण। अगला हमारा यहाँ पे है 38 नंबर 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अरस्तु ने काव्य के संबंध में किस सिद्धांत को दी है? तो वो प्रस्तुत दिया है अनुकरण सिद्धांत को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 39वां नंबर क्वेश्चन, अरस्तु की प्रसिद्ध कृति कौन सी है जिसमें एक काव्य शास्त्रीय विचार मिलते हैं? तो काव्य शास्त्री के जिसमें विचार मिलते हैं वो हमारे यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पोएटिक्स हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग का यहाँ पे है 40वां नंबर क्वेश्चन कि लोजाइन्स किस सिद्धांत के प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगा उदार्थ सिद्धांत के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है 41 नंबर 41वां नंबर क्वेश्चन, प्लेटो का काव्य के प्रति दृष्टिकोण कैसा था? तो वो आलोचनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है 42 नंबर क्वेश्चन 42वां नंबर क्वेश्चन, अरस्तु ने त्रासदी का उद्देश्य किससे जोड़ा है? तो करुणा और भय के माध्यम के विवेचन से जोड़ा है। ठीक, अगला हमारे यहाँ पे हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन की, यहाँ पे कथारसिस कथार्थि कथारसिस का संबंध किससे है? तो वो हो जाएगा करुणा और भय के भाव के विवेचन से हो जाएगा। ठीक, अगला हमारे यहाँ पे है 44 यानी 44वां नंबर क्वेश्चन, उत्तर का अर्थ क्या है? तो उदार का अर्थ हमारा हो जाएगा उच्च, महान और प्रभावशाली। ठीक, अगला हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 45वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो और अरस्तु का मुख्य योगदान किस क्षेत्र में माना जाता है? तो काव्य के स्वरूप, उद्देश्य और अनुकरण संबंधित सिद्धांतों में माना जाता है। ठीक, टोटल हमने 45 क्वेश्चन देखा है। उम्मीद है आप सभी का डाउट यहाँ से क्लियर हुआ होगा और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आप सभी ने समझ लिए होंगे। ठीक, इससे पहले जितने सारे एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है, अगर आप सभी का कोई छूट गया है तो वहां से देख के क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।